वेलकम टू ट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बना नहीं पाया था मैं। ओके, एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं क्या सीन है, क्या डेटा सेटअप है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले एक बार के लिए बात कर लेते हैं कि ग्लोबल में क्या चल रहा है और हमारा प्राइस एक्शन कैसा है। ओके, तो देखिए लास्ट शायद ट्रेडिंग सेशन से पहले वाले दिन हम पे हमारा वीडियो बना था और तब हमने क्लियरली बात भी की थी कि प्राइस एक्शन पॉजिटिव लग रहा है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे क्लियरली मैंने 16 200 300 के टारगेट की बात की थी। ऑलमोस्ट वो टारगेट आ भी है। ओके, लेकिन क्या क्यूज हैं, किन चीजों पे ध्यान देना है उस पर एक बार बात करते हैं। देखिए जो सबसे बड़ा नेगेटिव चल रहा है अभी वो चल रहा है डॉलर इंडेक्स। मैंने लास्ट दिन बात की थी कि मेरे को लगता है 109 110 के लेवल पे जाना चाहिए। 108 तक ही आ चुका है। 109 110 का लेवल भी मुझे लगता है उसके बीच में एक बार तो कहीं ये जाएगा। ओके, ये थोड़ा इश्यू है। विक्स थोड़ा बढ़ के हुआ है, यूएस का आज बढ़ के आया है। क्यों आया है? क्योंकि इस वेनसडे को उनका इन्फ्लेशन का डेटा आना है। हम लोग रिएक्ट करेंगे हमारी एक्सपायरी के दिन गुरुवार को सुबह में उस डेटा पे। अगर डेटा देखिए जो अभी उम्मीद है वो लग रहा है कि डेटा पिछली बार से थोड़ा बढ़ा हुआ ही आएगा एनर्जी प्राइसेस के चक्कर में, जैसा एस्टिमेट है लोगों का। अगर वो बढ़ा हुआ आया तो शायद मार्केट फॉल हो सकता है, लेकिन अगर वो गिरा हुआ आया तो एक बड़ा गैप अप भी मिल सकता है। तो दोनों ही चीजें हैं, लेकिन मार्केट अच्छा रन भी कर चुका है तो गैप अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी। थोड़ा बहुत ही मिक्स सा व्यू है, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स बात कर ली, पॉजिटिव नहीं है मार्केट के लिए। विक्स पॉजिटिव नहीं है मार्केट। डाउ जोन्स, अब हम क्यूज पे नहीं, अब हम मार्केट पे आ रहे हैं। ओके, ये सपोर्टिंग क्यूज हैं। विक्स हुआ, डॉलर इंडेक्स हुआ, क्रूड हुआ। डाउ का बिहेवियर बहुत स्ट्रांग है, जैसे कोई किसी न्यूज को फैक्टर इन करने की कोशिश चल रही हो। नीचे के लेवल से आज आप देखिए, ये 15 मिनट चार्ट में लगाता हूँ। पहले कैंडल पे सेलिंग आई और उसके बाद जबरदस्त वाली बाई। डाउ का बिहेवियर बहुत मतलब स्ट्रेंथ शो कर रहा है, इनहेरेंट वीक नहीं हो रहा है। जिस तरीके के वीक क्यूज हैं, अगर आपका डॉलर इंडेक्स 108 पे चला जाए तो एक फॉल डेफिनेटली बनता है। और फॉल नहीं तो एटलीस्ट तेजी नहीं बनती है, लेकिन जैसा आप देखेंगे इसमें अभी भी ये चीज हो रही है कि स्ट्रेंथ शो कर रहा है। नेस्डेक क्यों डाउन है? नेस्डेक का सिंपल सा रीजन समझिए आप कि नेस्डेक में जो मस्क साहब ने ट्विटर की डील वो की है, उसकी वजह से टेस्ला और इस तरह के जितने भी न्यू एज के, टेस्ला तो उनकी कंपनी का हो गया, न्यू एज के स्टॉक्स हैं वो भी डाउन है। ट्विटर को आप अगर देखेंगे तो आई थिंक ये भी अच्छा डाउन हो, 9% डाउन है स्टॉक। ओके, अब दूसरा हम आ जाते हैं क्रूड पे। तो क्रूड देखिए पहले के नीचे के लेवल से रिकवर कर गया है, जो 2 3 दिन पहले उसने लोज बनाए थे, लेकिन अभी भी बहुत ऊपर नहीं किया है। लेकिन 105 के टेरिटरी को क्रॉस कर चुका है, तो ये भी बहुत पॉजिटिव नहीं बचा है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है कि बाइडन साहब जा रहे हैं सऊदी मिलने। तो सऊदी अपने प्रोडक्शन को, ऑब्वियसली उनके जाने का मोटो ये है कि उनको पुश कर सके कि साहब अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस कम आए। तो हो सकता है मार्केट उस वजह से क्रूड का ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उनकी विजिट इसी मंथ है। ओके, ये सारी बातें हो गई। अब आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। और उससे पहले मैं बात करूंगा डेटा की, क्योंकि जिन लोग हमारे साथ एसोसिएट रहे हैं वो जानते होंगे मैं डेटा पे बहुत ज्यादा रिलाय करता हूँ। आप डेटा देखिए थोड़ा, डेटा पे बात करते हैं कि डेटा में क्या हो रहा है। आज नीचे के लेवल पे हम ओपन हुए, दिन में मैंने क्लियरली बताया 16 100 के पास आएगा तो ले लेना, ऊपर के लेवल आने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन शो कर रहा है। आते हैं कि अब प्राइस एक्शन और बाकी सारी चीजों में क्या चल रहा है। इसको इधर कर देता हूं मैं। ओके, और इस पे इधर आ जाता हूँ। आप देखिए क्या चीज हो रही है। हम 16 100 पे ओपन हुए, 16 200 के कॉल पे इस वक्त ओआई है 1 लाख के ऊपर। ओके, अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पे 16,000 पे है। ओके, नीचे से मार्केट रिकवर किया, फ्रेश एडिशन है 16 100 में भी, 150 में भी, 200 में भी, मतलब कॉल में अनवाइंड नहीं हुई है। लेकिन सेम टाइम पे आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो चेंज निकल के आया है वो 16 100 पे आया है। 41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का चेंज हुआ है, मतलब 41,000 पुट्स नई फ्रेश लग रहा है शॉर्ट्स हुई है। ओके, क्या कॉल में इतना डेटा है कहीं? इसके पास का जो डेटा 33,000 का दिखता है वो भी 16 600 पे दिखता है। तो अच्छी क्वांटिटी में नीचे के लेवल पे पुट्स बेची गई है। पहली चीज, ये निफ्टी का डेटा हुआ।
बैंक निफ्टी का डेटा, बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है? 35,500 के पास में। ठीक है सर, अपन आ जाते हैं 35,500 पे। आप एक चीज देखिए, कॉल अनवाइंडिंग हुई है तो 35,300 तक हुई, 400 में कोई अनवाइंडिंग नहीं, 500 में कोई अनवाइंडिंग नहीं है, बल्कि 500 में 80,000 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं, तो थोड़ा शॉर्ट ज्यादा है। आप देखिए, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट राइटिंग भी नहीं है। सिग्निफिकेंट राइटिंग कहाँ है? 35,200 की बुक में, जो आज फ्रेश एडिशन की बात मैं कर रहा हूँ, टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। 35,300 में, 35,400 में और 35,500 में भी। इवन सबसे ज्यादा ही आप देखेंगे ओआई एडिशन हुआ है तो 35,500 की फिट में हुआ है। तो इतना एग्रेसिव राइटिंग करने का रीजन देखिए अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इस तरीके की चीज हुई है, इतना एग्रेसिव राइटिंग क्यों हुई है, आई डोंट नो। मैंने बाकी सारे जो मेजर स्टॉक्स हैं उनके भी ओआई और बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करके सारी चीजें कोशिश की, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट पता नहीं किस पॉजिटिव चीज को फैक्टर करने की कोशिश कर रहा है, डोंट नो। लेकिन नीचे के लेवल पे अच्छी पुट राइटिंग्स हो रही हैं, हो सकता है रेंज में फंसे कुछ दिन के लिए, क्योंकि देखिए क्यूज जो है वो एकदम अपोजिट है। अगर आप पूछेंगे तो डॉलर इंडेक्स 108 हो और आपका रुपी अगर आप देखेंगे 79.43, आज का हाई है 79.5354 के करीब। लाइफ टाइम लो पे आपका रुपी है, डॉलर इंडेक्स 108 पे है, क्रूड में भी कोई बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं है। तो बढ़ने का तो फंडामेंटली रीजन नहीं बनता। लेकिन देखिए मुझे लगता है एज ए ट्रेडर आपको मार्केट में प्राइस एक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर यही क्यूज रहते हैं और निफ्टी 16,500 के पास आता है, तब मुझे लगता है आप एक शॉर्ट लीजिए, क्योंकि वो एक सेंसेबल शॉट हो सकता है, क्योंकि एक रिकवरी भी 15,200 से 16,500 तक तो काफी अच्छी रिकवरी भी हो चुकी होगी। लेकिन लग रहा है कि मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रहा है, मे बी। देखिए ये होता है कि कुछ इन्फॉर्म न्यूज होती है इन्फॉर्म सर्किल्स में, जो शायद आपको और मेरे जैसे लोगों को नहीं पता होती हैं। डोंट नो क्या चीज है क्या नहीं है, लेकिन मार्केट बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ओके, और वो स्ट्रेंथ डेटा में भी दिख रही है। बल्कि आज अगर आप निफ्टी का वाई देखेंगे तो थोड़ा फ्रेश एडिशन शॉर्ट साइड पे ही हुआ है, लेकिन फिर भी पुट्स में राइटिंग है, कॉल्स में अनवाइंडिंग नहीं है, लेकिन कॉल्स में सिग्निफिकेंट राइटिंग भी नहीं है। ओके, सो मोर लेस मुझे लगता है थोड़ा अपसाइड की तरफ ध्यान देना चाहिए इसमें। अगर शॉर्ट करने का मौका होगा, जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी पोजीशन सारी हेज्ड हैं और लॉन्ग साइड में है हम। और जब तक निफ्टी ने 16,000 क्रॉस नहीं किया था उससे पहले ही लॉन्ग में है, तो टचवुड ठीक प्रॉफिट आ रहा है उनमें सब में। तो इस तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की बैट हो सकता है इन ग्लोबल क्यूज को देखते हुए, तो हेज्ड पोजीशन लें ताकि अगर मार्केट यहां से रिवर्स भी करे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब आ जाते हैं डेटा पे। डेटा में देखिए क्या हो रहा है, इंडेक्स लॉन्ग 400 450 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, शॉर्ट 7,000 लेके गए हैं। आज थोड़ा मैंने कहा ना शॉर्ट ऐड किए हैं इन्होंने। स्टॉक लॉन्ग 6,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंडिंग, 12,000 शॉर्ट लेके गए, 51,000 कॉल लॉन्ग, तो करस्पॉन्डिंग सिर्फ 45,000 कॉल शॉर्ट है, तो रेशो 1 से भी कम है। यहाँ पे 74,000 पुट लॉन्ग है, तो करस्पॉन्डिंग 46,000 ही पुट शॉर्ट है। तो बहुत ज्यादा क्यूज डेटा इस वाले से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप डीप डिक करके देखेंगे तो लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव स्टैंस बनना चाहिए अगेंस्ट दी क्यूज। ये बात हो गई इस चीज की। अब दो स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। एक तो मुझे लगता है जीएनएफसी जो स्टॉक है, आई थिंक इसका रिजल्ट कब है? 10 अगस्त। देखिए एक बहुत छोटा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इसने बनाया है, लेकिन छोटा क्योंकि वो रेस्पेक्टिव है चार्ट सारे, वैसे छोटा नहीं है क्योंकि आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन मोटा मोटा 60-70 रुपए का बनता है इसके बेसिस पे। आज इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है, मुझे लगता है एक बार के लिए 660 से 680 के बीच का लेवल तो ये चार्ट के बेसिस पे दिखना चाहिए। और वैसे भी इस स्टॉक को आप देखेंगे, देखिए मैं इस सेक्टर की कुछ स्टॉक्स को कंटिन्यूसली स्टडी कर रहा हूँ। कोरोमंडल का आप चार्ट देखिए, मैं इसका वीकली चार्ट आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए मार्केट वीक हो रहा था, ये लगातार ये फिफ्थ वीक है, लेकिन ये नीचे के लेवल पे 900 के पास लाके बहुत सपोर्ट दिखा रहा था, जैसे पता नहीं क्या न्यूज़ है किस बात की स्ट्रेंथ है इसमें, लेकिन बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। और देखिए कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाता जा रहा है, जबकि ये थोड़ा कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू, अगर मैं पी रेशियो के हिसाब से देखूं तो जीएनएफसी से। जीएनएफसी आई थिंक 5 5.5 की पी पे चलता है, अच्छा करेक्ट भी हुआ है। इस स्टॉक पे एक बार के ध्यान देना चाहिए। 660 से 80 का लेवल मुझे लगता है आ सकता है। दूसरे स्टॉक पे एक और पे मैं बात करूंगा, वो है डीवीस लैब। देखिए इसके रिजल्ट बहुत अच्छे थे, डीवीस के रिजल्ट्स में लास्ट
टाइम पे कोई इशू नहीं था। इशू क्या था कि मैनेजमेंट ने साहब एक ये चीज बोल दिया था कि जो फ्यूचर है उसके गाइडेंस को लेके, मतलब फ्यूचर को लेके कुछ सर्टेनिटी नहीं है कि किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्यूचर बहुत पिक्चर क्लियर नहीं है कि कैसा होगा। और वो देखिए होता है जब इस तरीके का डॉलर का बिहेवियर हो, इस तरीके का इन्फ्लेशन हो, तो इस तरीके की चीजें डेफिनेटली होती हैं। तो आप देखिए स्टॉक कहाँ से 4500 से टूटता हुआ सीधा 3500 आया। मुझे लगता है इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। आज एक स्विंग जो हाई था वो भी क्रॉस किया है। मुझे लगता है ज़्यादा नहीं तो एक बार 3850 और 3900 का लेवल तो एटलीस्ट इसमें देखने को मिल सकता है। इन दोनों स्टॉक्स पे आप लोग ध्यान रखिए। आई होप आप लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।